वड़कम, वेलकम एट कुलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आज हम बनाने जा रहे हैं गोवन फिश करी। गोवन फिश करी, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट गोवन फिश करी? देखिए, नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता है जब आप देखते हो ना कि फ़िश हम लोग को आदत है फ्राई करके खाने का। कोई भी ग्रेवी बनेगी तो फ़िश को फ्राई करेंगे, फिर उसको ग्रेवी डालेंगे। जिंजर या गार्लिक तो होता ही होता है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग क्विजीन के हिसाब से। लेकिन गोवन क्विजीन की स्पेशलिटी ये है कि कोस्टल रीजन का सिंप्लिसिटी है और उसके साथ है पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस, नॉट टू मच ऑफ स्पाइसेस। तो गोवन फिश करी गोवन क्विजीन की तरह यहाँ पर इसमें कुछ खट्टा जाएगा, जैसे विनेगर होता है गोवन क्विजीन में, उसके जगह यहाँ पर कोकम का पानी जाएगा। गोवन फिश करी में कोकम का पानी, कोकम का पानी जा सकता है, टमाटो जाएगा एंड जिंजर गार्लिक यूज़ नहीं करते। कोकोनट पेस्ट में ये करी बनती है एंड इट्स सो सब्टल, सो सब्टल। आपने फिश को मैरिनेट किया, बहुत सिंपल है। फिश को मैरिनेट किया सॉल्ट एंड टर्मरिक से, आप उसे छोड़ दो। यदि आपकी इच्छा है तो थोड़ा कोकम वाटर भी उसमें डाल। फिर जस्ट हीट ऑयल, चॉप्ड अनियन, करी लीव्स एंड ग्रीन चिली डाल सकते हो। उसके बाद कोकोनट का एक पेस्ट उसमें डालते हैं, जिसमें कोरिएंडर, क्यूमिन, रेड चिली को आपने पीस करके बड़ा फाइन पीसना है, क्योंकि ग्रेवी की ये सोल है, आत्मा है, और इस पेस्ट को उसमें मिला देना है। फिर आप फ्राई करते हो, फिर टमाटो डालते हो, और फिर टमाटो डालने के बाद जब ग्रेवी की एक कंसिस्टेंसी आती है तो आप उसमें फिश डाल देते हो। फिश डालने के बाद फिश टेक्स 7 to 10 मिनट्स टू कुक। जब फिश कुक हो जाएगा तो कोकम का वाटर डालिए और वो देखिएगा एक झटके से मैजिक होगा। द स्वीटनेस ऑफ कोकोनट, थोड़ा सा टमाटो का टैंजीनेस और ये कोकम का एरोमा, आहा, मज़ेदार रेडी हो जाएगा गोवन फिश करी। आइए देखते हैं कैसे बना रहे हैं, मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चॉप्ड अनियन डालेंगे, अनियन को स्वेटिंग करने के बाद, ब्राउन नहीं होना चाहिए, जस्ट स्वेटिंग हो जाने के बाद आप ग्रीन चिली एंड करी लीव्स मिलाते हैं। और ये देखिए स्वेटिंग हो गई अनियंस की। अनियंस की जैसे ही स्वेटिंग हो गई, वी विल ऐड करी लीव्स एंड ग्रीन चिली। सिंपल, इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑफ डिशेस, जिसमें ओवर स्पाइसीनेस नहीं है। कोस्टल बेल्ट का अलग फ्लेवर है, दो कुजीन का समागम है, पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस एंड द कोंकणी इन्फ्लुएंस। गोवा बीइंग ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, मालाबार क्विजीन, कोंकणी क्विजीन, ये दोनों का इन्फ्लुएंस यहाँ आपको मिलेगा। देखते हैं, ये प्रॉपर कुक कीजिए। इसके बाद आपको पता है ना क्या डालना है। इसके बाद हम कोकोनट, जो बारीक पिसी हुई, कोरिएंडर, क्यूमिन, रेड चिली एंड कोकोनट, इसको बढ़िया से पीसिएगा, बिल्कुल हाथ में दाना नज़र नहीं आना चाहिए। फिर उसको मिलाइएगा, तभी आपकी ग्रेवी सुपर टेस्टी बनेगी। सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड फाइन पेस्ट ऑफ कोकोनट, कोरिएंडर, क्यूमिन, रेड चिली। सी दैट। चिली तो इसमें दो फॉर्म में जा रहा है। एक तो पाउडर में जो पेस्ट है वो रेड चिली का पेस्ट रेड है, तो इसीलिए आप सोच समझ के मिर्चा यूज़ करें। हरी मिर्च भी आप हिसाब से यूज़ करें, क्योंकि ये जब कुकिंग होगा तो ये हरी मिर्च फिश के ऊपर आ जाएगी, उसे टेक्सचर देगी। प्लस हरी मिर्च का अपना एक अलग रिफ्रेशिंग अरोमा होता है। एंड मिर्ची तो कई प्रकार के होते हैं, और रेड चिली में जो होता है वो टैंजिनेस होता है, वो शार्पनेस होता है। मसाला का जो भुनाव है, वो भुनाव आपको आपके डिश को टेक्सचर इफेक्ट करता है। डिश का जो टेक्सचर है, फाइनल टेक्सचर, मसाला के भुनाव पे, भुनाव होते होते मसाले में एक खुशबू आने लगती है, और फिर आप को लगता है कि जल रहा है, तो थोड़ा सा 2 बूंद पानी डाल के उसे फिर स्क्रैप कर दीजिए। अभी मैं इसमें टमाटर डालूंगा। एंड नाउ यू कैन एडजस्ट अ पार्ट ऑफ द सीजनिंग, यानी नमक आप अब थोड़ा डाल सकते हैं। Now, as you see, now it's getting little hot. तो अब हम इसमें पानी डाल के इसको भुनाव करेंगे थोड़ा। अब ग्रेवी कितनी होनी चाहिए, लाख टके का सवाल है।
और फिर वही सवाल कि ग्रेवी कितनी होनी चाहिए। भाई मेरा सिंपल सा कहना है कि ग्रेवी उतनी होनी चाहिए जितनी आपको चाहिए। अब कितनी चाहिए? चावल के साथ खाओगे, पराठे के साथ खाओगे, रोटी के साथ खाओगे, या बस यूं ही एक बोल ऑफ फिश करी। कोई इंडियन तो ऐसा नहीं करता है, लेकिन दस्तूर बनी हुई है, प्रथा है कि चावल के साथ फिश करी, राइस एंड फिश करी। सो लेट्स सी हाउ ग्रेवी कम्स अप। कभी कभी हम लोग ग्रेवी एडजस्ट करने के चक्कर में पानी यूज़ कर लेते हैं और ठंडा पानी डाल देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें तो बेटर है। ऑप्शन नहीं है तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन वेट फॉर द ग्रेवी टू बॉयल। और बॉयल होने के बाद जो ऊपर में ये जो आता है ना, ये एक लेयर आता है, छाली जैसा आता है, इसे हम रोगन कहते हैं। और जब रोगन ऊपर आ गया, यानी ये रोगन होता क्या है? ये रोगन होता है आपके स्पाइसेस में आप हर वो चीज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी तेल की मात्रा है, वो सारा कंबाइन होकर के एक एरोमा आ जाता है। इसलिए आपको पता चलता है कि भाई अब मेरी मस्त ग्रेवी बन रही है, अच्छी आ रही है खुशबू। इसे हम इंग्लिश में बुके कहते हैं, बुके ऑफ एरोमा। लेकिन ये रोगन जैसे आया, देखिए आपके सामने ये अलग होकर के कोएगुलेट होने लग गया, ये रोगन है। यानी जब रोगन ऊपर आ गई, लालिमा आ गई, यानी आपका ग्रेवी कुक हो चुका है। अब उसे आप बॉईल होने दें, उसके अरोमा को मैच्योर करने दें, और फिर इसमें फिश मिलाते हैं। फिश तो ऐसा है ना कि हर रेंज में, हर एरिया में जो फिश आपको मिलता है वही आप यूज़ कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये एक स्टैंडर्ड साइज फिश है, अराउंड 65 ग्राम्स टू 70 ग्राम्स। एंड दारने कट बोलते हैं इसे, इंडियन कट विद द बोन्स। ऑन द बोन्स द कट इज कॉल्ड दारने। दिस इज ऑब्वियसली फॉर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, एंड DARNE, दार्न। अब ये सिमर होगा। फिश का कुकिंग टाइम है 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। 10 मिनट्स में आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे सिमर होने दें। और ये फ़िश का अरोमा लेते हुए ग्रेवी मैच्योर करेगी। फिर आपको कोकुम वाटर डालना है। तो हमारे पास यहाँ कोकुम अवेलेबल नहीं था, हम लोग टर्मरिक वाटर का इस्तेमाल करेंगे। और करीब 10 मिनट हो चुके हैं हमारे फ़िश को कुक होते हुए। इट इज़ डन। ये देखिए, आप जैसे ही दबाते हो वो हड्डी छोड़ने लगती है। तो ये फ़िश करी इज़ डन। अब हम इसमें टैमरिन वाटर डालेंगे। टैमरिन वाटर के लिए आपको क्या है, टैमरिन तो बाज़ार में मिलता ही है, आप लेके आए, पानी में सोक कर दें और फिर उसे प्यार से मथ लें। तो जो पानी तैयार हो गया उसे हम टैमरिन वाटर बोलते हैं।